आज हम बात कर रहे हैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, यानी हमारे मीडिया की। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां पत्रकार निडर होकर जनता के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और सच को सामने लाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आज हमारे देश में यही हो रहा है? सोशल मीडिया पर और लोगों के बीच एक शब्द बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है, गोदी मीडिया। ये वो शब्द है जो उन मीडिया संस्थानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पर सरकार की भाषा बोलने और जनता के बजाय सत्ता के हित में काम करने का आरोप है। हाल ही में नेपाल एक बड़ा उदाहरण है। जब नेपाल में हुई एक घटना ने इस आरोप को और पुख्ता कर दिया। जब हमारे कुछ भारतीय पत्रकार नेपाल में रिपोर्टिंग करने गए तो वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसी खबरों की जरूरत नहीं है जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाती है, ना कि उन्हें सच दिखाती है। ये घटना दिखाती है कि जनता अब समझ चुकी है कि कौन सच के साथ है और कौन सत्ता के साथ। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है दर्शकों, हमारे ही देश में जनता के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या हमारे न्यूज चैनल वास्तव में हमारी आवाज हैं या वे केवल उद्योगपतियों और नेताओं के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। हम जानते हैं कि आज बड़े बड़े मीडिया समूह कुछ खास लोगों के नियंत्रण में हैं। अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा, मुकेश अंबानी के पास न्यूज़ 18 ग्रुप है। जब मीडिया पर कुछ गिने चुने लोगों का नियंत्रण हो जाता है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे जनता के मुद्दों को निष्पक्ष होकर दिखाएंगे? दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक निडर और निष्पक्ष मीडिया का होना बेहद जरूरी है। जब पत्रकार सवाल पूछने के बजाय सरकार की बीन बजाने लगते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। हमारा समाज के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें जागना होगा। हमें केवल वही नहीं देखना चाहिए जो हमें टीवी पर दिखाया जा रहा है, बल्कि हमें सवाल पूछना होगा। हमें सरकार से भी और मीडिया से भी सवाल पूछते रहने होंगे। हमें सच को पहचानना होगा। हमें कई सोर्सेज से जानकारी हासिल करनी होगी और खुद ये तय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। याद रखिए, जब तक जनता अपनी आंखें बंद रखेगी तब तक गोदी मीडिया और सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा। हिंसा या तोड़फोड़ किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन जनता के सब्र का बांध जब टूटता है तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें अपने चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना होगा, और ये तभी होगा जब हम सभी जागरूक होंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए बस इतना ही। सुपर न्यूज़ 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।